20 है कितने 20 हो गए बहुत प्यारा ना। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने कितना खर्चा किया मनाली के ट्रिप में, क्या बजट था हमारा। तो अभी गाड़ी देख रहे हो आप, गंदी तब से धोई नहीं है, 1-2 दिन हो गया हमें आए। तो ये गाड़ी पहले धुलाने जा रहे हैं, साथ में आपको बताएंगे हमने किस पे कितना खर्चा। तो सबसे जो मेन था वो गाड़ी में था फ्यूल। तो कम से कम क्या खर्चा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या खर्चा, कितना हमें ठगा गया मनाली में, और कितना हम मतलब कहाँ पे हमने चतुराई दिखाई और अच्छे से मतलब पैसे स्पेंड किए। तो वो सब हम आपको बताएंगे। देख तो आपने लिया होगा ब्लॉग्स में, डाल दी तूने? अभी कहाँ डाला, अभी एडिट कर। तो जो हमारा बेसिक था, जो स्टार्टिंग, तो फिलहाल तो हम जा रहे हैं मामून गाड़ी वॉश कराने। साथ में हम आपको बताएंगे हमने क्या क्या खर्चा मनाली में, कितने पैसे खर्चे और कहाँ पे हम कितना स्पेंड किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जो टोल था हमारा। तो टोल हमारी स्टार्टिंग होती थी कंडवाल से। तो कंडवाल तो हमने दिया ही नहीं। कंडवाल हम नोन थे, थोड़े जान पहचान थी, तो हमने खींच ली गाड़ी, वो कोई चक्कर नहीं था। वहाँ पे हमने 40 रुपये बचा लिए, ठीक है। तो ये टोल बच गया। पर उसके बाद जो हम कसोल पहुँचे हैं जब, तो कसोल हमसे लिया गया 300 रुपया कसोल एंट्री का, है ना। कसोल एंट्री का 300 रुपये लगता है। तो मुझे भी नहीं पता था कि 300 ज़्यादा है या थोड़ा, कम से कम 150-200 होता फिर ठीक था, पर 300 थोड़ा ज़्यादा लगा। तो ये था। और उसके बाद हमने 200 रुपये का ऑटो, एक ग्रीन टैक्स आता है, जो दूसरा टोल टैक्स आता है ना वहाँ पे, उसका दिया हमने 200 रुपया ग्रीन टैक्स। और उससे पहले हमारा काटा गया 35 रुपये का जो फास्ट टैग से काटा। पर फास्ट टैग में ना हमने इतने वो थे, हमने रिचार्ज कराना ही भूल गए। तो जब हम वापस आए हैं तो हमारा डबल मतलब जो था टोल लगा है। तो इस ट्रिप में जो हमने टोटल लगभग खर्चा है टोल में, वो खर्चा है 600-650 के आसपास हमने टोल पे खर्चा। मैं ये 40 रुपये भी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वैसे तो लगेंगे ना। तो ये था टोल का। तो उसके बाद बारी आती है होटल की। तो होटल जैसे आपको पता है, नाइट तो हम सारी रात चले रहे पहले दिन। तो ट्रैवलिंग हमने सारी नाइट में की है, तो 2 नाइटें तो हमें चलती ही होगी। तो वहाँ पे हम थोड़े पैसे बचा गए, नहीं तो हमें 2 या 3 दिन मनाली स्टे करना पड़ता। होटल हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता। तो पूरा दिन हम चलते, रह नहीं पाते, घूम नहीं पाते, सारा टाइम सफ़र में चल जाता। तो इसलिए हमें मनाली ट्रिप के 4-5 दिन चाहिए थे, पर वही ट्रिप हमने लगभग 2-3 दिन में कर लिया। तो होटल हमने सिर्फ 1 दिन लिया। तो होटल का रेट सही मिल गया, हमें एक अच्छी डील मिल गई। तो वहाँ पे मतलब अभी ऑफ सीज़न था, तो 2500 एक बंदे ने रेट बताया। तो वो 2500 में हम मान ही गए थे, बट हमने सोचा थोड़ा नेगोशिएट कर लेते हैं। तो बंदा 2000 में मतलब रूम के लिए मान गया। बट उस रूम की जो लोकेशन थी और मतलब जो वहाँ का व्यू था, उस हिसाब से तो वो उसका 4000 मांगता, तब भी मतलब हंस के देते हम। तो वहाँ पे एक हमारा 2000 वो खर्चा। होटल में जो हमारा टोटल खर्चा वो हुआ 2800-2900 के आसपास, क्योंकि वहाँ पे हमने कुछ डिनर भी किया था, चाय वगैरह पी। तो इस वजह से वहाँ पे 2800-2900 रुपया लग गया। तो वो हमें जायज़ लगा, कोई ज़्यादा नहीं था। तो उसके बाद बात करें अगर हम खाने की, हाँ उसके बाद हम बात करेंगे खाने की। तो अभी पहुँच गए हम मामून का, ये मिट गया वो देख, नंबर नाम सब मिट गया। 300 लास्ट मैक्सिमम ये रेट है इसका। थार का नहीं, हाँ 300 रेट है वैसे। 3 में 300 में मान जाएंगे, पर 300 भी वैसे कई बार ज़्यादा लगता है, पर गाड़ी के साथ चलो ठीक है। उनको बोला इंटीरियर अच्छे से करना, क्योंकि हमने गंद बहुत डाला हुआ। देखो अभी तो फिलहाल इसलिए काफ़ी साफ़ किया, पर गंद काफ़ी डाल दिया हुआ है। चीज़ें बड़ी गंदी है। चलो कोई नहीं, रॉकी टायर्स के पास चलते हैं। हाँ रॉकी टायर के पास। उससे सबसे बेस्ट मेरे को तेरे लिए मैं चिंगम छोड़ के गया था, तो खाई नहीं। दुर्गा पास चलते हैं। ट्रैक्टर यार लगा देती यहाँ पे, तो लगा कुछ ऐसे खाली लग रहा है। वो लगाऊंगा ना बुर्ज खलीफा छोड़ो, पेरिस भी वैसे सही था। पेरिस लगाते हैं। पेरिस नहीं, मैंने बुर्ज खलीफा लगा। पेरिस मेरे को ज्यादा सही लगता है, क्योंकि उसमें ना वो जो वहाँ देखा था ना, इतनी हाइट थी उसकी, मेटल का। को दिखाता देखो मैं। हाँ ओके। जान दे यहाँ पे पहले रेट भी पूछ रहा हूँ। ये एसना वाले 500 प्राइस पूछ लेना, ऐसा ना ये बोले कि कितनी दो। रुक जा देख, क्योंकि प्राइस में तो हम माँ धोखा गए थे मनाली में। हम बताते हैं आपको क्या खाया था। कर ले सामान तो कम लग रही है, चेक कराते हैं। हेलो ये देखते हैं ना,
वैसे साइज ये 20 है कि नहीं? 20 हो गए। बहुत प्यारा ना, ये छोटी गाड़ी है। जंप के लिए ना। कौन सा कलर? ये जो MRF वगैरह या वाइट करो है। ये वाइट ही है। हैं? ये वाइट है तो 7 सीरीज तो वाइट है अंदर से। ये पूरा जैसे उसकी हेड चलिए लेट्स गो। वॉशिंग ठीक है। तो वॉशिंग तो होगी, अलॉय भी देखे हैं, थोड़े बहुत पसंद आए हैं। प्लानिंग तो है अलॉय की। अब देखो तो जो अभी खर्चा बताऊं मैं आपको, रूम वगैरह का तो बता दिया। अब जो उसके बाद जो खर्चा था मेजर वो था खाने का। तो खाने का ऐसा था कि हमने जहाँ भी खाया अच्छा खाया। अच्छा इन द सेंस कि साफ़ सुथरी जगह थी, कोई ऐसा नहीं था कि रोड साइड कहीं पे, हर जगह से ही खाया। और प्राइस भी मतलब हमें सही से मिला। एक दो जगह थी जहाँ पे हमें मतलब थोड़ा ओवर प्राइस लगा, बट हमने वहाँ खाया क्योंकि क्वालिटी अच्छी थी उनकी। तो जो टोटल हमने वहाँ पे, ये क्या कर रहा है? स्टंट मार रहा है। तो जो ओवरऑल हमने इस पर खर्चा है खाने पे, तो खाने पे हमने लगभग 5,500 से 6,000 रुपया खर्च दिया। हाँ, और दूसरा ये था कि जब हम पहुँचे अटल टनल, तो अटल टनल जब पहुँचे हम, क्या लेना कुछ? चलो एक मिनट। तो हम बात कर रहे थे अटल टनल की। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो उससे पहले ना मैगी के स्टॉल वगैरह लगे हुए थे। तो वहाँ पे हमने चाय कॉफ़ी पी और स्टोर में मैगी खाई और खाया हमने ऑमलेट। तो हमने गलती ये कर दी, हमने वहाँ पे सिर्फ मैगी का प्राइस पूछा, उसने 60 बोला। तो एक हमने खाई मैगी और एक खाया ब्रेड ऑमलेट और 2 कॉफ़ी पी, वो भी छोटी छोटी। तो उसने जो उसका प्राइस बताया वो बताया 260। तो वो वहाँ पे हमें थोड़ा लगा कि मतलब कि बंदा ऐसे मतलब कुछ भी प्राइस लगा रहा था। तो फिर बर्तू से थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई। फिर जाके बोलता चलो ठीक है, उसने सब कुछ करके 160 में 260 से 160 में आया। तो ये थोड़ा चक्कर पड़ गया था। फोन कर रहा है। मॉडिफाई किया था ये। ठीक है, क्या खर्चा रहता है वैसे? खर्चा तो भैया को पता। ठीक है, लाइटिंग चेक कर।
स्पीकर्स रॉकफोर्ड के, ये तीखी आवाज निकालती है। सेटिंग करके ठीक हो जाएंगे कि एस्टिमेट दिया 40। मैंने यही रखने हैं बट तो इस बंदे ने जो हमें आइडिया दिया वो दिया 40,000 का। तो अब 40,000 रुपया डिस्काउंट भी कितना करेगा बट 35 आ जाएगा। हाँ, बट ये है कि क्वालिटी अच्छी थी, स्पीकर था। क्वालिटी थी। तो हम कहाँ से टॉपिक से भटक गए, हम बात कर रहे थे कितना खर्चा हुआ। बात कर रहे थे कहाँ पहुंचे थे ऋतिक हम? हैं हम कुछ डिस्कस कर रहे थे खर्चे के बारे में। तो खाने का कितना वो था 5,500 से 6,000 के बीच में हो गया, और उसमें इंक्लूडिंग एक पानी की पेटी हम लेके गए थे, तो छोटा मोटा स्नैक्स थे, और ये तो हो गया। ये बाकी अब मेन खर्चा आता है गाड़ी के फ्यूल का, कितना गाड़ी ने तेल खाया, ये ऊपर से थार और ऊपर से पेट्रोल। तो सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा गाड़ी का एक्सपेंस हुआ, जिसमें गाड़ी ने, अगर हम पैसे बात करें तो हमने 7,500 का इसमें तेल डलाया, और गाड़ी में तेल पहले का भी था तो वो भी थोड़ा कम हो गया था, उस हिसाब से इसमें लगभग 7,500 से 8,000 के बीच में तेल लग गया। तो कितना एक्सपेंस है इस गाड़ी में, क्योंकि जब ये चलती है हाईवे में, तब तो अभी देखो हाईवे में चल रही है, ये दे रही है 12 की एवरेज, बट जब चढ़ाई में चढ़ेगी या पहले दूसरे गियर में चढ़ेगी तो ये एवरेज एकदम से पेट्रोल गाड़ी डाउन ही देगी। तो ये थोड़ा सा इशू है पेट्रोल गाड़ी में। बाकी ये हमारा बाकी थोड़ा बहुत मिसलीनियस हमारे खर्चे थे, जो हम क्या ही बताएं। तो बस वो थोड़े बहुत खर्चे मिला के हमारा 18 से 20 के बीच में मतलब बजट जो था हमारा बैठा। तो ये था हमारा मतलब बजट। और हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, हम कितना खर्चेंगे, हम लेके गए थे 15,000 रुपया लेके गए थे, जो हम कैश लेके गए थे, और बाकी हमारे पास एक्स्ट्रा भी था, मतलब हम दोनों के पास लगभग 40,000 रुपया था, मतलब जो हम कैश लेके गए थे, ताकि इमरजेंसी में कुछ भी ऊपर नीचे हो तो हम मौके पर वहाँ पे कौन हेल्प करेगा, तो इसलिए हम इतने पैसे लेके गए थे। बट हमारा इतना लगा नहीं, हमारा लगभग 18-20 ही लगा। तो मतलब हाफ में हमने कर दिया, हमने 40 लेके गए थे तो 18-20 लग गए, तो कोई माड़ा नहीं है। इतना ज़्यादा हमने घूम लिया, मनाली, कसोल, मणिकरण हो गया, रोहतांग बस नहीं सच, अटल टनल, सिसु, माल रोड वगैरह हम घूमे, तो उस हिसाब से ठीक है। बाकी माल रोड काफ़ी एक्सपेंसिव लगा। तो बस यही था मनाली का छोटा सा ट्रिप। नेक्स्ट ट्रिप कहीं और देखेंगे। ये तो हमारे बस एक जल्दबाजी वाला ट्रिप था, गाड़ी में टेस्टिंग करनी थी, ऑफ रोडिंग की। हाँ, वहाँ पे थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी की हमने। तो बस यही था हमारा छोटा सा ब्लॉग। आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना खर्चा होता है। बाकी खर्चा ये कम था, ज़्यादा खर्चा अगर हम जाते, अगर सीज़न टाइम जैसे बर्फ़ पड़ जाती तब तो वहाँ पे रूम भी नहीं मिलते और इतना रश होता है, तब इतना मेरे को वर्थ नहीं लगता वहाँ जाना। तो इसलिए हम अभी गए ताकि रश भी कम हो। रश इतना ज़्यादा नहीं था वहाँ पे, रश ठीक था मतलब, पर अभी 50% था भी रश। हाँ, तब भी माल रोड भरा को लगा था। तो अगर आप अपना खर्चा कम करना चाहते हो तो आप मतलब कोई गाड़ी ऐसी लेके जाओ जो एवरेज देती हो, स्विफ्ट वगैरह ले जाओ, मतलब जो जिसकी एवरेज अच्छी हो, तो वहाँ पे आप बचा सकते हो पैसे। आप होटल में पैसे बचा सकते हो। अगर आप मेन रोड से कहीं दूर होटल लोगे तो वहाँ पे आपको पैसे बच जाएंगे। रोड के जो किनारे वाले होटल जितने भी हैं वहाँ के रेट ज़्यादा ही मिलेंगे आपको। खाने पे, आप फूड पे आप मतलब बचा सकते हो पैसे कहीं ना कहीं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो आपको मैं समझता हूँ कि बताना ज़रूरी था। बाकी किसी भी चीज़, कोई भी सामान अगर आप लेते हो वहाँ पे ना, कहीं भी फूड या कुछ भी लेते हो, तो सबसे पहले आप उनसे अगर मेन्यू है तो ठीक है, अगर नहीं तो पहले प्राइस का पूछ लो कि क्या प्राइस है इसका, या जो भी है। बाद में वो प्राइस ज़्यादा हो तो वो सही नहीं लगता। तो बस यही था, छोटा सा आइडिया देना था आपको। तो अभी गाड़ी में लगाया ये पेरिस, बुर्ज खलीफा लेना था, ये इनके पास पड़ा ही नहीं है। चल वो भी ले लेंगे। हाँ, वो लगा लेंगे। पेरिस हल्का हल्का दिख रहा है। चलो ठीक है, आज का यही था।